नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपसे उस सबसे बड़े दर्द पर बात करने वाला हूं जो हर पशुपालक को रात भर सोने नहीं देता। सोचिए, जब आपकी लाखों रुपए की भैंस या गाय खाली रह जाती है, रिपीट हो जाती है और अंत में आपको उसे औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है, क्या यह किसी हार से कम है? मैं आज अपने इस केबिन से निकलकर अपने वर्षों के अनुभव और वैज्ञानिक ज्ञान का निचोड़ आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज की यह 5 से 6 मिनट की मास्टर क्लास वीडियो आपके पशुधन के भविष्य को बदल देगी। मैं आपको दो ऐसे राज बताऊंगा। पहला, वो अचूक और वैज्ञानिक तरीका जिससे आपकी गाय या भैंस पहली ही बार में सफलतापूर्वक गाभिन हो जाएगी। और दूसरा, टीका लगवाने के मात्र 10 दिन के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 10 दिन के अंदर आप अपने घर पर ही पहचान लेंगे कि आपका पशु रुका है या नहीं। यह वीडियो आपके हजारों रुपए बचाएगी और आपके डेयरी फार्म को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। चलिए शुरू करते हैं पशुपालन के इस सबसे महत्वपूर्ण अध्याय को। भाइयों, पशु को गाभिन करना एक कला और विज्ञान दोनों है। सबसे पहले पशु को अंदर से मजबूत कीजिए। टीका लगवाने से कम 15 दिन पहले पशु की डिवर्मिंग, पेट के कीड़े निकालने की दवा जरूर करवाएं। यदि पेट में कीड़े होंगे तो पशु जो भी खाएगा वह उसके शरीर को नहीं लगेगा और वह कमजोर रह जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है मिनरल मिक्सचर, खनिज मिश्रण। रोजाना 50 से 70 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला मिनरल मिक्सचर पशु के दाने में मिलाकर दें। शरीर में जिंक, कॉपर और सेलेनियम जैसे खनिज तत्वों की कमी होने पर पशु का अंडा, ओवम, सही से विकसित नहीं होता और वह गर्भधारण नहीं कर पाता। अब बात आती है सबसे बड़ी गलती की, जो अक्सर किसान करते हैं, गलत समय पर टीका लगवाना। इन्फेक्शन का संकेत, यदि पशु गाढ़ा, मटमैला या खून मिला तांता डिस्चार्ज दे रहा है तो यह गर्भाशय में इन्फेक्शन का संकेत है। ऐसे में टीका न लगवाएं, पहले इलाज करवाएं। हीट का पक्का संकेत, टीका तभी लगवाएं जब पशु बिल्कुल पारदर्शी, साफ और लंबा लसलसा तांता दे रहा हो। पशु बेचैन हो, रंभा रहा हो और दूसरे पशुओं पर चढ़ रहा हो। एमपीएम रूल, यदि पशु सुबह हीट में आया है, जैसे सुबह 6 बजे, तो उसे शाम को 6 बजे के आसपास टीका लगवाएं। और यदि पशु शाम को हीट में आया है, जैसे शाम 6 बजे, तो अगले दिन सुबह 6 बजे टीका लगवाएं। यह 12 से 18 घंटे का अंतराल ही सफल गर्भाधान की कुंजी है। जब डॉक्टर टीका लगाने आए तो सुनिश्चित करें कि वह साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। टीका लगने के तुरंत बाद पशु को भरपूर मात्रा में ठंडा और साफ पानी पिलाएं। इसके बाद उसे कम से कम 3 से 4 घंटे तक बैठने न दें। उसे हल्के हाथ से टहलाएं या खड़े रहने दें, ताकि डाला गया बीज, सीमन, बच्चेदानी में सही जगह पर स्थापित हो सके और बाहर न निकले। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन इसकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। अब आता है वो क्षण जिसका हर पशुपालक इंतजार करता है, क्या मेरी भैंस या गाय रुकी या नहीं। 3 महीने तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। इन 4 पक्के लक्षणों से आप मात्र 10 से 15 दिन में ही पता लगा लेंगे। व्यवहार में परिवर्तन, शांति, गाभिन होने के बाद पशु शांत और गंभीर हो जाता है। वह अब दूसरे पशुओं पर चढ़ना बंद कर देगा और बेचैन नहीं दिखेगा। म्यूकस या तांता का पैटर्न, 10वें से 12वें दिन के बीच यदि पशु गाढ़ा, सफेद और मलाई जैसा चिपचिपा स्राव देता है, तो यह गर्भ ठहरने का सबसे सकारात्मक संकेत है। यह स्राव पतला या पानी जैसा नहीं होना चाहिए। त्वचा और रोम, बाल का निखार, यदि पशु गाभिन हो गया है तो उसकी चमड़ी नरम और उसके बाल चमकदार और चिकने दिखाई देने लगेंगे। शरीर पर एक अलग ही चमक आ जाती है। पेशाब का रंग और गंध, गाभिन पशु का पेशाब हल्का पीलापन लिए होता है
और उसमें एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म गंध होती है जो सामान्य से अलग होती है। टीका लगने के बाद अगले 21 दिनों तक पशु को गर्म तासीर वाली चीजें जैसे ज्यादा गुड़, बाजरा या ज्यादा मात्रा में खल न दें। उसे जौ का दलिया, चोकर या भिगोई हुई खली खिलाएं। उसे शांत माहौल में रखें। यदि 21 दिन बीत गए और आपका पशु दोबारा हीट में नहीं आया, तो समझ लीजिए आपकी जीत पक्की है। इन लक्षणों के बाद भी मेरी सलाह है कि 3 महीने पूरे होने पर किसी पशु चिकित्सक से हाथ डलवाकर या अल्ट्रासाउंड करवाकर गर्भ की पुष्टि अवश्य करवा लें। लेकिन ये लक्षण 90% सटीक होते हैं। भाइयों, इन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर आप अपने डेयरी फार्म को घाटे से उबारकर मुनाफे का सौदा बना सकते हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को हर उस किसान भाई तक पहुंचाएं जो पशुपालन से जुड़ा है। जय हिंद, जय किसान।